नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 11 लेकर। आज का एपिसोड हम एक वेडिंग टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। इसकी मुझे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक दो ईमेल्स मुझे आई हैं। एक मिस्टर तरुण मोदी हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। ये फोटोग्राफी के एंथुजियास्ट हैं और फोटोग्राफी डिज़ाइनिंग के बारे में और समझना चाहते हैं। दूसरी ईमेल आई है रश्मि खन्ना मुंबई महाराष्ट्र से। ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की तैयारी में लगी हैं, ये पढ़ रही हैं या प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये भी वेडिंग टेम्पलेट्स के बारे में और जानना चाहती हैं, वेडिंग एल्बम्स के बारे में जानना चाहती हैं। तो वेडिंग एल्बम्स जो हैं आजकल काफ़ी इन फैशन है। इनको स्टोरी बुक एल्बम या कॉफ़ी टेबल बुक्स भी कहा जाता है। तो इनको डिज़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। और इनकी टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड भी मिलती हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी सोच जैसी आप सोचें वैसी आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आज मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। ये बड़ी कॉमन टेम्पलेट है और काफ़ी जगह हर स्टोरी बुक में आपको तकरीबन ये ऐसी ही कुछ टेम्पलेट देखने को ज़रूर मिलती होगी। इसका एक फ़ायदा है कि आप बना के इसको रख सकते हैं और ये रीयूजेबल है, आप बार बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिशनल वेडिंग एल्बम, मुझको ये नहीं पता कि इंडिया में कौन सी साइज़ की चलती हैं। मैंने यहाँ पे बनाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस अगेन मैंने एक 20 इंच बाय 16 इंच का एक नई फाइल खोली है। ये ब्लैंक कैनवस है, 20 बाय 16। अब इसका सेंटर में हम यहाँ पे पहले गाइड्स लगा दें। मूव टूल सेलेक्ट करके गाइड्स लेके आइए। ये सेंटर इसका यहाँ 10 है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये स्नैप हो जाएगी। गाइड नहीं आई भाई, आगे अब आई है। दूसरी यहाँ सेंटर में लगा देते हैं, ये 8/16। अब फिर एक बात और करते हैं कि एक एक इंच का मार्जिन चारों तरफ से हम छोड़ दें, जस्ट फॉर दिस पर टेम्पलेट ओनली। हर टेम्पलेट में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। एक एक इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं। जैसे वो 20 इंच की थी तो यहाँ पे 19, यहाँ पे भी एक पे लगा देते हैं टेम्पलेट। ऊपर से भी एक, सॉरी, ऊपर से भी यहाँ से भी एक इंच यहाँ पर, और नीचे आके फिर से 1 इंच। तो ये हमारा बेसिक लेआउट डिज़ाइन बन गया है। ये 4 स्क्वायर्स बन गए हैं। अब हमने इसमें पहले एक बैकग्राउंड इमेज इसमें ट्रांसफ़र करें। बैकग्राउंड इमेज कोई भी, जिसको वाटरमार्क इमेज बोलते हैं, वो होगी। मैंने इनके लिए, इस टेम्पलेट्स के लिए मैंने इमेजेस चुन के रखी हुई हैं। अब ये बन गई है। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने जहाँ भी आप प्रिंटिंग के लिए इसको भेजेंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि उनको कितना बॉर्डर ब्लीडिंग के लिए चाहिए, क्योंकि हर जो प्रिंटिंग मशीन होती है उनके अपने ब्लीडिंग बॉर्डर्स होते हैं। अगर आप फोटो, उससे क्या होता है कि वो जो उनके जो ग्रिपर्स होते हैं, जो पेपर को ग्रिप करते हैं, वो उतनी जगह चाहिए उनको। तो अगर वो मार्जिन नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इस फोटो में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे किसी का सिर हो या पैर हो या हाथ हो तो वो कट जाने के चांसेस हैं। तो ये आप अपने प्रिंटर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब जब ये बन गई है ऐसे, अब हमको इसको बैकग्राउंड फोटो बनाना है, तो इसको इतना शार्प होने की या इतना ओपेसिटी की 100% ज़रूरत नहीं है। तो वी रिड्यूस इट टू से 50% ओपेसिटी। ये 50% ओपेसिटी में ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है। बना के यहाँ पे एक और विंडो बना के, कंट्रोल दी, दोबारा बनाते हैं सब। ये एक, यहाँ पे इतनी ये सिलेक्शन लेके रेक्टेंगुलर मार्कर की नई लेयर पे क्लिक कीजिए। अब इसको, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर ब्लू है, मैंने पहले से, कोई भी कलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ब्लू रखा है। आप चाहें तो इसको डार्क ब्लू कर दीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस कीजिए, ये ब्लू कलर से भर जाएगी। अब हम इसमें एक स्ट्रोक इफेक्ट देते हैं, और यहाँ पे एफएक्स में आइए, स्ट्रोक चुनिए। अब स्ट्रोक का साइज 3। आउटसाइड हमको स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक हमको इनसाइड चाहिए। तो 8 पिक्सल का स्ट्रोक इनसाइड, ठीक है। अब हम इसमें एक ड्रॉप शेडो भी डालेंगे। अब ड्रॉप शेडो का ऐसा है जी कि इसके दो तरीके हैं। अगर इसको डबल क्लिक कीजिए, ड्रॉप शेडो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप एक तो इसका डिस्टेंस तय कर सकते हैं कि इसको कितनी दूर जाना है, दूसरा इसका स्प्रेड कितना होना चाहिए, तीसरा इसका साइज कितना होना चाहिए। एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से वैल्यू सीधी डाल के वो कर सकते हैं, और एक तीसरा तरीका ये है जो सबसे आसान है साहब, वही मैं यूज़ भी करूँगा। सीधा यहाँ पे मूव टूल अगर आपका सेलेक्ट है तो सबसे पहले आप यहाँ से लीजिए और इसको जस्ट ड्रैग करके जहाँ चाहिए वहाँ रखिए, और इसका आप साइज बढ़ा दीजिए
ताकि ये थोड़ी सी ब्लर हो जाए और देखे कि जैसे बैकग्राउंड से ये एम्बॉस्ड है, उभरी हुई है। कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, अब जो फिल है इसका फिल को 0 कर दीजिए। ये देखिए, अब ये आपकी एक विंडो बन गई है। इसको हम कर दीजिए लेयर 1, या बोलिए लेफ्ट फोटो। अब हम एक और लेयर बनाएं। रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल सेलेक्ट है, तो यहाँ पे एक, अब सेम वही प्रोसीजर है साहब। ऑल्ट और बैक स्पेस, इसको ब्लू से भरिए। स्ट्रोक चुनिए, अभी जो हमने यूज़ किए थे वही ठीक है। 8 और इनसाइड, अगर हम इसको साइज बढ़ा के दिखाता हूँ, जैसे अब इनसाइड है ये काफ़ी क्रिस्प और शार्प कॉर्नर्स में है। अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूँ तो देखिएगा कॉर्नर्स राउंड आ जाते हैं। तो ये चॉइस आपकी है, आप कैसा चाहते हैं। मुझे इनसाइड क्रिस्प अच्छा लगता है। 8 पिक्सल्स, अगेन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ओनली। अब हम इसी के ऊपर, ये जब स्ट्रोक के बाद फिर वही ड्रॉप शेडो, या आप एक और काम भी कर सकते हैं। ये तो था इंडिविजुअली बनाने का तरीका, जैसे इसके ऊपर बनाए तो इसके ऊपर। अब इसको हम कैंसिल करके, अब ये इफेक्ट हमने इसको लाना है, तो ये इफेक्ट इसमें लगा हुआ है जो हमने पहली जो ये वाली लेयर बनाई थी। हमें कुछ नहीं करना है, ऑल्ट दबाइए और ये एफएक्स उठा के यहाँ कॉपी कर दीजिए। देखिए वो सेम इफेक्ट यहाँ पर आ गया। कंट्रोल डी कीजिए। अब ये ऑटोमेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने विंडो बनाई है इसी को हम कंट्रोल जे करें, तो एक कॉपी और बन गई। कंट्रोल क्लिक कीजिए और इसको सीधा ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आइए। सिंपल सा वेडिंग टेम्पलेट डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सेम वही प्रॉपर्टीज़, वही साइज, सब कुछ वही है। इसका फिल 0 कर दीजिए और अब इसके ऊपर आके इसका भी फिल 0 कर दीजिए। बॉटम राइट, बॉटम राइट, और यहाँ पे इसको बोलते हैं जी टॉप राइट। तो ये अब हमारी टेम्पलेट तैयार हो गई है। अब हमको इसमें फोटोज ड्रैग करनी है। ये फोटो को मूव टूल से आप यहाँ लेके आइए। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। कंट्रोल टी कीजिए, शिफ्ट और ऑल्ट दबाइए। फोटो चारों तरफ से उसी रेशो में श्रिंक होके आएगी। यहाँ रखिए, थोड़ा सा और छोटा कीजिए। अब शिफ्ट दबा के, अब क्योंकि ये फ़ोटो हमारे इस टेम्पलेट के ऊपर है, इसलिए हमको टेम्पलेट के नीचे के असर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम फ़ोटो को ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। अब देखिए ये फ़ोटो टेम्पलेट के जो बनाई थी उसके नीचे है, इसलिए हमको अब इसके असर दिखा। अब क्योंकि ये फ़ोटो बड़ी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ़ोटो बड़ी है और ये इस विंडो से बाहर जा रही है। तो हमको बहुत सिंपल सा जवाब है इसका जी, मार्की टूल लीजिए, यहाँ से इसको सेट करके और डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। ये देखिए ये पहली फ़ोटो है आपकी। थोड़ा सा इसको ऊपर नज कर दें, ये फ़ोटो आ गई। अब दूसरी फ़ोटो लेते हैं, ये आ गया। यहाँ इसको ड्रैग कीजिए, ये फ़ोटो यहाँ आ गई। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल टी कीजिए, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के रिड्यूस कीजिए, इसको वापस ड्रैग करके इसके ऊपर लाइए, एंटर कीजिए। सो टॉप राइट के साथ ये फ़ोटो अब इसके नीचे है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जी कि फ़ोटो फिर थोड़ी सी बड़ी है। आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लीजिए ऐसे, और ऐड करके साथ में ये एरिया भी सिलेक्ट कर लीजिए, और अब आप डिलीट कर दीजिए इसका। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कीजिए। अब ये भी फ़ोटो बन गई। अब ये आ गई जी। अब इस फ़ोटो को भी मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ लेके आइए। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डी सेलेक्ट कर दीजिए। कंट्रोल और ऑल्ट दबा, कंट्रोल टी दबाइए, फिर शिफ्ट और ऑल्ट दबा के फ़ोटो को रिड्यूस करके यहाँ लेके आइए साहब। और जितनी फ़ोटो चाहिए हमको, यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा लेके फ़ोटो को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये फ़ोटो बन गई। अब सेम वही करना है जी कि हमको इसे एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ये एरिया भी साथ में डिलीट कर देना है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। अब ये देखिए जी, ये आपकी फोटो टेम्पलेट बन गई। तो अब इस फोटो टेम्पलेट को आप जब भी चाहें इसको आप सेव करिए, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सेव करेंगे तो जी बैकग्राउंड लेयर पे वापस बैकग्राउंड लेयर को एक्टिव करके सेव कीजिएगा, तो ये टेम्पलेट कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब इस टेम्पलेट को आप कोई भी नाम दे के सेव कर लीजिए। आपको सिर्फ करना ये है कि अगली बार जब आपको ये टेम्पलेट यूज़ करनी है तो ये फ़ोटो हटा के, ये दोनों फोटो, ये तीनों फोटो हटा के आपको कोई और फोटो लगा देनी है। चाहे तो बैकग्राउंड की भी फोटो को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेके आऊँ, ओपेसिटी 50% करके, बस आपको कोई और फोटोस लाए तो वो भी आप ये देखिए, ऐसे आप कोई भी फोटो बदल सकते हैं। तो ये टेम्पलेट तैयार हो गई। तो ये था जी आज का एपिसोड मेरा वेडिंग फोटो टेम्पलेट्स के लिए। अगर आपको और भी किसी स्पेसिफिक कोई टेम्पलेट बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप बस मुझे उसका एक लेआउट सा बना कैन करके मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं वो देख के आपको उसी तरह की टेम्पलेट बनाने का ट्यूटोरियल बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ ज़रूर बांटिए। रश्मि जी की एक शिकायत भी थी कि मैं जब भी बोलता हूँ मैं वर्ड्स उसको मेल्स को एड्रेस करने के वर्ड्स यूज़ करता हूँ, जैसे हुजूर यूज़ करता हूँ, साहब दोस्त करता हूँ यूज़ करता हूँ, तो जनाब यूज़ करता हूँ। रश्मि जी आपका पॉइंट हैज़ बीन टेकन एंड आई डू एडमिट कि मैं ये ज़ू करता हूँ, लेकिन आई ट्राई टू बी एज यूनिसेक्सुअल एज आई कैन इन फ्यूचर। अब ये पुरानी आदत है तो ये धीरे धीरे जाएगी। यूल हैव टू बेयर विद मी। Until we meet next, God bless and goodbye.